Hi, I'm Dr. Shivangani and today I'm going to talk about the sleep trick. ये एक सिंपल 5 स्टेप टेक्निक है जिससे आप अपनी नॉर्मल स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी बिना दवा के। सो नंबर 1, शेड्यूलिंग। शेड्यूल बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए क्योंकि बॉडी की अपनी एक इंटरनल साइकिल होती है जिसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। इसमें आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं आपके शरीर के तापमान में, आपके शरीर के केमिकल्स, हार्मोन्स में, जो कि आपको एक सर्टेन तरीके से फील कराते हैं, जो कि आपकी नींद में हेल्प करते हैं और आपको जगने में वापस हेल्प करते हैं। इसलिए एक निर्धारित साइकिल होना शरीर की बहुत ज़रूरी है एक अच्छी नींद के लिए। इस साइकिल को अब कैसे बनाएं? इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अपना सोने का और उठने का टाइम फिक्स करना। यदि आपको सोने में देर भी हो जाती है, मानिए किसी ना किसी कारण से, सुबह उठने का टाइम हमेशा फिक्स्ड होना चाहिए। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जो भी आपका रूटीन है उस हिसाब से एक टाइम फिक्स कर लीजिए और उतने बजे उठना ही उठना है, अपना बिस्तर छोड़ना है। तभी अगले दिन की नींद वापस से सही टाइम पे आपको आएगी और ये आपकी जो साइकिल है 24 घंटे की, ये सही से चल पाएगी। नंबर 2, लेस स्क्रीन टाइम। इसका क्या मतलब है? आजकल के ज़माने में और टाइम में फ़ोन का इस्तेमाल करना, टीवी का इस्तेमाल करना, लैपटॉप्स का इस्तेमाल करना बहुत ही कॉमन रूटीन हो गया है, जो कि हम दिन भर करते हैं। अगर टीवी नहीं देख रहे तो फ़ोन चलाएंगे या तो कुछ ऑफिस का काम लैपटॉप पे करेंगे। तो लगातार इस स्क्रीन को देखने से हमारे दिमाग में केमिकल होता है मेलाटोनिन, जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल साइकिल में रिलीज़ होता है आपकी नींद को बनाए रखने के लिए। ये केमिकल अंधेरे में ही रिलीज़ होता है। जब आप फ़ोन, टीवी या फिर कोई भी और स्क्रीन यूज़ करते हैं तो ये केमिकल दिमाग में रिलीज़ नहीं होता है। इसके ना रिलीज़ होने से नींद नहीं आती है और फिर कई घंटे तक हम लेटे रहते हैं बिस्तर में और सो नहीं पाते हैं। इसलिए सोने से 1 घंटे पहले टीवी, मोबाइल और अपने लैपटॉप को बंद करके रख देना है, तभी अच्छी नींद आ पाएगी। नंबर 3, एनर्जाइज एंड एक्सरसाइज। अब एनर्जाइज से क्या मतलब है? जो नींद होती है वो आपके दिमाग का एक सिग्नल है कि शरीर को रेस्ट की ज़रूरत है, दिमाग को रेस्ट की ज़रूरत है। रेस्ट तभी ज़रूरत पड़ेगी जब आपका दिमाग और शरीर थकेगा दिन भर। इसीलिए दिन भर किसी रूटीन में व्यस्त रहना, कामकाज करना, अपने दिमाग को, अपने शरीर को बिजी रखना एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है, जिससे कि आपका शरीर और माइंड थक सके और रात में वो नींद आ सके आपको। एक्सरसाइज भी इसी प्रोसेस में एड करता है और आपकी इस साइकिल को और बेहतर बनाता है। पर ये ध्यान रखें कि शाम को 5 बजे के बाद एक्सरसाइज नहीं करनी है। इससे पहले दिन के किसी भी समय में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज आपको फ्रेश फील और उठा हुआ फील कराएगी, तो सुबह करना बेस्ट है। पर अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो किसी भी टाइम शाम के 5 बजे से पहले करिए। उसके बाद 5 बजे के बाद हमें अपने शरीर को और एक्टिवेट नहीं करना है। एंड व्हेन आई से एनर्जाइज, इसका ये भी मतलब है कि दिन भर बिस्तर पे नहीं पड़े रहना है। चाहे आप बिस्तर पे ही बैठ के दिन भर काम कर रहे हैं, आपका शरीर थकेगा नहीं। जब तक थकेगा नहीं तब तक दिमाग को ये संकेत नहीं होगा कि अब रात में हमें अच्छी नींद की ज़रूरत है। तो बेड से उठ के टेबल चेयर पे काम करिए अगर आपका बैठने वाला काम है, और अगर आपका कहीं जाके कुछ करने वाला काम है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अपने काम में बिजी रहिए, अपने घर के कामकाज सारे खुद से करिए। बेड पे सिर्फ और सिर्फ रात में सोते समय ही लेटना है, जो आपका फिक्स्ड टाइम है सोने का। एंड सोने से 1 घंटे पहले कम से कम अपना सारा काम ख़त्म कर लें, ताकि आपका दिमाग उस काम की एक्टिविटी में ना लगा रहे या उस बात के बारे में ना सोचता रहे और इस पीसफुल स्टेट में जाने के काबिल हो जाए। नंबर 4, ईटिंग हैबिट्स। क्या हम खा रहे हैं बहुत तरीके से हमारे शरीर को इफ़ेक्ट करता है। इसके बारे में मैंने बहुत विस्तार में बात पहले भी करी है अपने दूसरे वीडियो में। नींद को खास करके क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं? पहली चीज़ कि हमें अपना रात का खाना हल्का खाना चाहिए और 7-8 बजे तक खा लेना चाहिए। उससे लेट यदि हम खाना खाते हैं तो हमारा बॉडी के अंदर केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, उसे पचाने के लिए बॉडी एंड माइंड एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जल्दी खाएं और लाइट मील करें अपना रात का। दूसरी चीज़, चाय, कॉफ़ी, जो कि अक्सर हमारे घरों में पी जाती है, शाम को 5 बजे के बाद एकदम नहीं पीनी है। ये एक तरह के स्टिमुलेंट पदार्थ होते हैं, यानी ये दिमाग को एक्टिवेट करते हैं, जगाते हैं। तो इनको 5 बजे के बाद नहीं लेना है, दिन के टाइम में ही लेना है। और अगर आपको स्मोकिंग या टोबैको खाने या तंबाकू खाने की आदत है तो इन चीज़ों को भी 5 बजे के बाद अवॉइड करना है, क्योंकि ये भी स्टिमुलेंट ही होते हैं
और आपके दिमाग को जगाते हैं। तो अगर आप खाने के बाद ये सोचें कि चलो एक कप चाय पी लें, तो इससे तो आपकी नींद भाग जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5th पॉइंट है हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट। मतलब हर जगह नींद हमें नहीं आती। कभी कभी आपने देखा होगा नई जगह जाके हमें नींद नहीं आती, नए कमरे में हमें नींद नहीं आती। तो फिजिकल इन्वायरमेंट भी एक रोल प्ले करता है हमारी नींद में। हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट शांत होना चाहिए, एक नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। बहुत ठंड में भी नींद आने में दिक्कत है, बहुत गर्मी में भी दिक्कत है। और अंधेरा होना चाहिए जब हम ये सोचें कि अब हम सोने जा रहे हैं। ये चीज़ें हमारे वातावरण में होना ज़रूरी है। किसी किसी को हल्का म्यूज़िक सुनने से, मेडिटेटिंग साउंड सुनने से, या फिर स्टोरी बुक रीड करने से, जो एक्टिविटीज़ आपके दिमाग को शांत और रिलैक्स्ड फील कराएं, ये करने से भी नींद बेहतर होती है, जो कि आप सोने के समय कर सकते हैं। तो आप भी ये स्लीप ट्रिक अपना के देखिए एंड लेट मी नो इफ इट हेल्प्स यू।